नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल विजेता रेसलर रवि कुमार दहिया और उनके मोटिवेटर विक्रांत महाजन, जो कि जम्मू से हैं। और आज मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं कि विक्रांत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनके इस सिल्वर मेडल में, और ये एक टीम एफर्ट की तरह ही रहा कि जम्मू से इस मोटिवेटर ने रवि को जो है इस सक्सेस में बहुत सपोर्ट किया। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, जानना चाहूँगा आपका ये सिल्वर मेडल जो आपने जीता है, किन चैलेंजेस को आपने फेस किया और अब ये जो सक्सेस आपको मिली है ये किसको डेडिकेट करते हैं? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चीज़ देखो जी, सबसे बड़ी बात है कि मेडल जीतना एक जी हर खिलाड़ी आ सकता होता है, और उसमें ना एक आदमी का मतलब कुछ होता नहीं कि मैं बोलूँ कि मैंने सारी चीज़ की है या मैंने मेडल जीता है। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली होती है, कोचेज होते हैं, मोटिवेटर होते हैं और भाई होते हैं जो मतलब जो सपोर्ट करते हैं। तो उन सबको का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो आज जब एक लेवल पे एक अच्छा खिलाड़ी या कोई भी समाज सुधार या कोई भी मतलब अच्छी अचीव करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो डेडिकेट की बात करते हो तो मैं पूरे देश को डेडिकेट है इस मेडल को। आपने कहा कि आप खुश हैं मगर सेटिस्फाई नहीं हैं, ऐसा क्यों? देखो जी, बिल्कुल हमने एक टारगेट बनाया था और सर से मेरी बात हुई थी मतलब तकरीबन 2.5 साल पहले। तो हमारा एक ही गोल था कि हम देश के लिए मतलब गोल्ड मेडल जीते, और हमने अभी गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर तो जीता है। तो हम अभी कोशिश करेंगे कि देश के लिए अगली बार गोल्ड जीते, और इसलिए हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। आपके मोटिवेटर आपके साथ बैठे हैं, इनका क्या रोल रहा है, इन शॉर्ट जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को मालूम चले कि सक्सेस के लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। देखो जी, बिल्कुल, क्योंकि ना एक खिलाड़ी हो या कोई इंसान हो, कोई भी कई बार मतलब डीमोटिवेट हो जाता है। तो उस टाइम अगर आप एक अच्छा गाइड नहीं करेंगे कोई आपको, तो कोचेज का काम वो अपना काम करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कराएंगे, वो खाने पीने का वो बाई करते हैं, और मतलब जो फैमिली है वो वैसे सपोर्ट करती है। तो वो एक अलग चेंज है, और मोटिवेट होना एक अलग है। तो उसमें उसका काफ़ी रोल होता है, सर का इसमें काफ़ी रोल है। पीएम मोदी ने कहा है कि ओलंपिक्स जो है वो देश में अब बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। आपको भी लगता है कि आने वाले सालों में ओलंपिक्स इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी के जो खेल हैं जिनमें ग्लैमर है, क्रिकेट वगैरह, उनको कहीं ना कहीं ओलंपिक्स ओवरटेक कर लेगा? बिल्कुल जी, देखो जिस हिसाब से अभी देखा आपने कितना प्यार और सम्मान मिला, सब लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और उसको खुद पीएम सर बात कर रहे हैं खिलाड़ियों से, एक एक से बात कर रहे हैं, एक एक हाल पूछ रहे हैं। भी बात हुई? हाँ जी, बिल्कुल, मेरी भी बात हुई। तो मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आगे हम बहुत ही ज़्यादा कवर कर लेंगे। यूथ के लिए कोई मैसेज? यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में आए और देश का नाम रोशन करें। विक्रांत जी, आपसे बात करूंगा, किस प्रकार से मोटिवेट किया इन्हें कि सिल्वर तक पहुंचे हैं और आप गोल्ड तक कैसे पहुंचे? सर, बहुत सिंपल है कि जब हम लेज़र की तरह बन जाते हैं ना, एक ही टारगेट पे फोकस करते रहते हैं, तो वो लेज़र का काम होता है, वो दीवार भी चीर के निकल जाती है, वो लोहे को भी भेद के निकल जाती है। तो शायद कोई भी ये रियलाइज़ कम कर पाएगा, लेकिन गोल का कितना महत्व है ये एक सुनने में एक छोटी चीज़ लगती है, लेकिन मेरे नज़र में वो ही मेडल या क्वालिफिकेशन या पार्टिसिपेशन के बीच का अंतर होता है। तो अगर हमारे कंट्री में ज़्यादा एथलीट्स और ज़्यादा लोग गोलीट्स बनेंगे जिनके गोल इतने आला स्तर के हों कि वो अपने आप के लिए तो अकम्प्लिश करें बट कंट्री को इंस्पायर करें। तो रवि का जो था, आप देखें कि इसकी परफॉर्मेंस थी, इट्स नॉट जस्ट द मेडल के उन्होंने जीता है, इनकी जो परफॉर्मेंस सभी मैचेस में थी वर्ल्ड क्लास थी। और उसके बाद इन्होंने क्रेडिट दिया दूसरे प्लेयर को जब फाइनल में भी, तो मेरे हिसाब से गोली वो नहीं है कि सिर्फ उन्होंने अचीव किया, बल्कि उन्होंने एक ह्यूमैनिटी की एग्जाम्पल सेट की कि एक अच्छा इंसान क्या होता है जो दूसरे को भी क्रेडिट दे। वो मुझे लगता है हमारे इंडियन इकोसिस्टम में थोड़ा मिसिंग है। विन एट ऑल कॉस्ट का कल्चर आ चुका है कि हमें बस जीतना है, और अगर हम हार गए तो इस ओलंपिक्स में से भी काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो दूसरे को ब्लेम करेंगे। तो रवि को सेमीफाइनल में कज़ाक रेसलर ने काटा भी, लेकिन इन्होंने कभी भी उस चीज़ को हाईलाइट ज़ीरो किया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रहा है पॉजिटिविटी इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा लाना, कि कभी भी ये नेगेटिव होते थे, जो रेयर होता था बट हो जाते थे, तो दोबारा से सुपर पॉजिटिव बनाना। आप क्या मैसेज देंगे अपने जम्मू के यूथ के लिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ के एक मोटिवेटर ने जो है वो सिल्वर लाने में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन हमें मालूम नहीं है। सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर द जम्मुइट्स? सर, माय मैसेज फॉर द जम्मुइट्स इज थिंक इनफाइनाइट, मतलब थिंक बिग की हम बात करते हैं कि बड़ा सोचो, मैं कहता हूँ असीमित सोचो। मैंने इसी घर में जहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो रहा है, यहीं पे ये कैंपेन को विजुअलाइज़ किया और यहीं से एग्जीक्यूट किया। रवि और मेरा जो इंटरेक्शन रहता था 1.5 साल कोविड के दौरान और इवन ओलंपिक्स के दौरान, वो व्हाट्सएप से होता था।
व्हाट्सएप कॉल्स। तो इसलिए कोई ज़रूरी ज़ीरो है कि आपके पास कनेक्शंस हों, आपके पास रिसोर्सेज हों, आपके पास सिर्फ एक चीज़ चाहिए, गोल। अगर आपके पास गोल है तो बाकी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ, तो गोल ही बन जाएगी। मेरा ये इंटरव्यू दिखाने का मेन मकसद यही था कि मोटिवेशन, एक पॉजिटिव अप्रोच और एक लक्ष्य यानी कि गोल होना इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बहुत से युवा ऐसे हैं जिनके पास गोल नहीं है और उन्हें कई बार ये लगता है कि शायद ज़िंदगी में अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, लेकिन विक्रांत इनके मोटिवेटर रहे और विक्रांत ने इन्हें इस प्रकार मोटिवेट किया कि आज इन्होंने सिल्वर जीता है। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वक्त है, कोई बुरा दौर है, तो इस बात से आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मोटिवेटेड रहें, आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा। और मोटिवेशन जो है वो हर परिस्थिति में आपको एक नया रास्ता, एक नया गोल जो है वो दे सकती है। आप देखते रहिए मुल्क न्यूज़। नमस्कार।